कभी अखिलेश का दुश्मन हुआ करता था ये शख्स, मुसीबत में देखा अखिलेश को तो याद आ गई पुरानी दोस्ती। टूटता सा जा रहा था इंडिया गठबंधन, राज्यसभा ने दिया अखिलेश को झटका, लेकिन इस शख्स ने संभाल लिया अखिलेश को। पुराने दुश्मन ने कहा अखिलेश तुम नहीं हो अकेले, मैं दूंगा बीजेपी के हर कदम का जवाब। अखिलेश को मिली हिम्मत, कहा तुम अगर हो साथ तो कर लेंगे बीजेपी से आप दो हाथ। राज्यसभा चुनाव होने के बाद अलग थलग पड़ी समाजवादी पार्टी जहां अंदर खाने अपना गम नहीं भुला पा रही है, तो वहीं बीजेपी एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में लगातार लेती जा रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी की शक्ति मजबूत होती जा रही है, लेकिन इसी बीच राज्यसभा चुनाव के संपन्न होने और सीबीआई का नोटिस अखिलेश तक पहुंचने के बाद अखिलेश के पुराने दुश्मन ने खुलकर अखिलेश का साथ देने की बात कही है। जी हाँ, अखिलेश का ये पुराना दुश्मन कौन है और आखिर क्यों अखिलेश के इस बुरे समय में वही दुश्मन अखिलेश के साथ खड़ा दिख रहा है। Live24@9 आज अपनी इस रिपोर्ट में अखिलेश की मुखालफत करने वाले उस शख्स का नाम आपके सामने लाने जा रहा है जो अभी चंद दिनों पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सीधे तौर पर अखिलेश पर हमलावर थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद वो अखिलेश के प्रति नरम दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब उस शख्स का नाम भी जान लीजिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो चेहरा लगातार दिख रहा है वो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। जी हाँ, ये वही अजय राय हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश के सामने आ गए थे। अखिलेश पर बड़े बड़े आरोप भी इन्होंने लगाए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हुआ, गठबंधन हुआ। इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर अजय राय अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। अजय राय राज्यसभा चुनाव के बाद अब बड़े बड़े बयान भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं और बीजेपी की लगातार खिंचाई करते दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मायावती को भाजपा की डी टीम करार दिया है। अजय राय ने कहा कि मायावती सीबीआई और ईडी की ही तरह बीजेपी की डी टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। अखिलेश यादव के समर्थन में आए अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजकर परेशान करने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है ताकि इंडिया गठबंधन टूट जाए और कमजोर पड़ जाए। अजय राय ने आगे कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। हम दो हैं, लेकिन हम दोनों ही एकता का प्रतीक बनकर लोकसभा चुनाव 2024 को मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर अजय राय ने कहा कि बीजेपी परीक्षार्थियों के फीस के पैसे को अपने फंड के रूप में यूज कर रही है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव होने के बाद जहां अखिलेश एक तरफ अकेले से पड़ गए हैं, तो वहीं अब अजय राय और कांग्रेस के समर्थन ने अखिलेश की हिम्मत तो बढ़ा दी है, लेकिन ये समर्थन चुनाव के बाद कितना कारगर साबित होता है या फिर अवसरवादिता का प्रतीक बनकर रह जाता है। Live24@9 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।